नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में बताएंगे आपको वो 4 बड़ी खबरें जिससे ये पता चलेगा कि कौन कौन चक्रव्यूह में फंसा है और कौन कौन निकल पाया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात मौलाना रिजवी की। मदरसा निर्माण की फंडिंग की जांच के मुद्दे में अब मौलाना रिजवी कूद पड़े हैं। उन्होंने सरकार के फैसले पर बड़ा बयान दिया है जिससे कट्टरपंथियों को जोरदार झटका लगा है। बताएंगे आपको क्या सवाल रिजवी ने पूछा। उदयपुर फाइल्स के बाद संभल फाइल्स फिल्म पर जमकर बवाल शुरू हो गया है क्योंकि इस फिल्म को लेकर ऐसे खुलासे हुए हैं जिसने अब संभल सांसद जियाउर रहमान बर की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो कैसे बर की बड़ी मुश्किलें बताएंगे आपको। कानपुर में तैयार हो रही है किलर गन, एक ऐसी गन जो 1 मिनट में 600 गोलियां दागने का दम रखती है। क्या है इस गन का नाम और क्या कुछ है खास इस गन में बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात नेपाली महिला की। बॉर्डर के पास 5 किलो गांजा के साथ एक नेपाली महिला गिरफ्तार हुई है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से जो मौलाना रिजवी से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मदरसों की फंडिंग पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन यानी मनी ट्रांजैक्शन की गहन जांच के आदेश दिए हैं, खासकर विदेशी फंडिंग के स्रोतों पर फोकस करते हुए। ये जांच सिर्फ मदरसों तक सीमित नहीं है बल्कि मदरसा संचालकों के व्यक्तिगत बैंक खातों को भी स्क्रूटनी होगी। संदिग्ध लेन देन या अवैध फंडिंग मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये कदम उठाया गया है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो, अवैध धन के प्रवाह को रोका जा सके और सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था की विश्वसनीयता बनी रहे। जांच में यह भी देखा गया है कि मदरसे की इमारतें कितनी बनवाई गई है, फंडिंग कहां से आई है, किसने बनवाया है और निर्माण कैसे हुआ है। इस फैसले पर अल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बार बार मदरसों की जांच का आदेश दे रही है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि अब मदरसों के अंदर क्या नया ढूंढेंगे या क्या खोजने की कोशिश की जा रही है, यह स्पष्ट ही नहीं है। हालांकि मौलाना रिजवी ने जांच का विरोध नहीं किया। उन्होंने बताया कि पहले भी 4 बार ऐसी जांच हो चुकी है। मदरसे 5वीं जांच के लिए भी तैयार है। उनका बयान कट्टरपंथियों को झटका देने वाला माना जा रहा है क्योंकि वो जांच को स्वीकार कर रहे हैं लेकिन सरकार के बार बार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार को शिकायतें मिली होगी क्योंकि बिना वजह कुछ नहीं होता। उन्होंने योगी सरकार की इस कार्रवाई की सराहना की और इसे जरूरी बताया। यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर गर्व है क्योंकि मदरसों की जांच को कुछ लोग पारदर्शिता के लिए जरूरी मानते हैं तो कुछ इसे लक्षित कार्रवाई बताते हैं। कुल मिलाकर ये चक्रव्यूह में फंसी व्यवस्था को साफ करने की कोशिश लग रही है लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जांच वाकई निष्पक्ष होगी या राजनीतिक रंग ले लेगी। अब बात संभल की। उदयपुर फाइल्स जैसी जबरदस्त फिल्म के बाद अब कल की संभल यानी कि संभल फाइल्स नाम की एक फिल्म की तैयारी ने तहलका मचा दिया। फिल्म का पहला पोस्टर हाल ही में सोशल मीडिया पर रिलीज हुआ जिसमें 2 मुख्य विलन दिखाए गए, अब्बास जान और भाईजान। फिल्म उत्तर प्रदेश के संभल में 1978 और 24 नवंबर 2024 को हुए 2 दंगों पर आधारित है। पोस्टर में इन विलेन किरदारों को दंगों का राजनीतिक लाभ के लिए भड़काने वाले के रूप में चित्रित किया गया है यानी कि नेगेटिव रोल है। निर्माता अमित जानी ने ये पोस्टर अपने अकाउंट पर शेयर किया। अब्बास जान किरदार महरूम सांसद
शफीकुर रहमान बर्क को दर्शाता है, जबकि भाईजान वर्तमान संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर आधारित लगता है। फिल्म में 2024 के संभल दंगों में हिंसा भड़काने का आरोप इन पर लगाया गया। हालांकि किरदारों के नाम काल्पनिक रखे गए हैं। इस चित्रण से सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि दंगों का केस अभी कोर्ट में लंबित है। फिल्म उन्हें दंगा भड़काने वाले के रूप में दिखा रही है, जो राजनीतिक और कानूनी रूप से विवादास्पद है। अमित जानी पर पहले से इस्लाम और मुस्लिम विरोधी फिल्में बनाने के आरोप लगते रहे हैं। उदयपुर फाइल्स पर भी मुस्लिम समाज ने भारी आपत्ति दर्ज की थी। कोर्ट में रिलीज होने पर रोक लगाई गई थी, इसकी भी याचिका दायर हुई थी, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। कुछ विवादित हिस्से हटाकर फिल्म रिलीज की गई थी। अब कल की संभल पर भी इसी तरीके का बवाल हो गया है। लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म समाज को तोड़ने का काम कर सकती है और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने ऐसी फिल्मों पर रोक लगाने की मांग की है। फिल्म में महेश मांजरेकर अब्बाजान का रोल निभा रहे हैं। विजय राज भाईजान के किरदार में है और संभल में एसपी कृष्ण बिश्नोई को अर्जुन बिश्नोई के रूप में दिखाया गया है। फिल्म के अगले पोस्टर में और डिटेल्स आएंगे। ये चक्रव्यूह साफ दिखा रहा है, जहां एक तरफ फिल्म स्वतंत्रता की बात है तो दूसरी तरफ सामाजिक सद्भाव और कोर्ट केस पर असर का डर है। बवाल बढ़ता जा रहा है और सवाल है कि क्या ये फिल्म रिलीज होगी या फिर विवाद में दब जाएगी, और रिलीज हुई तो सांसद बर्क का क्या होगा, जो अभी छटपटाए हुए हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में तैयार हो रही उस किलर मशीन की, जो भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। यह है स्वदेशी AK-203 असॉल्ट राइफल, जिसे शेर के नाम से भी जाना जा रहा है, और ये 1 मिनट में करीब 700 राउंड दागने की क्षमता रखती है, जो इसे बेहद घातक बनाती है। पहले इसे 600 राउंड प्रति मिनट कहा जाता था, लेकिन अब तकनीकी स्पेसिफिकेशंस के साइक्लिक रेट ऑफ फायर लगभग 700 राउंड पर मिनट माना जा रहा है। ये गैस ऑपरेटेड रोटरी बोल्ट लॉकिंग मैकेनिज्म वाली आधुनिक असॉल्ट राइफल है, जो क्लाशनिकोव सीरीज की लेटेस्ट जनरेशन है। इसकी मुख्य खासियत है 7.62 × 39 mm कैलिबर, जो INSS से ज्यादा स्टॉम्पिंग पावर और पेनिट्रेशन देता है। बिना मैगजीन के वजन लगभग 3.8 किलो, जो हल्का और लंबे ऑपरेशंस में थकान कम करने वाला है। स्टॉक फ्लोटेड पर लंबाई 690 से 705 mm, जो कॉम्पैक्ट बनाती है। बैरल लंबाई 415 mm, फायरिंग मोड सेमी और फुली ऑटोमेटिक, इन्फ्लिक्टिव रेंज 400 से 800 मीटर है। कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री ने क्रिटिकल कंपोनेंट्स जैसे बैरल रिसीवर 100% स्वदेशी बनाए हैं। पहले 85% रूसी पार्ट से अब पूरी तरह भारतीय हो चुके हैं। कानपुर फैक्ट्री ने रूसी GOST स्टैंडर्ड्स के बराबर यूनिक मेटल विकसित किया है। प्रोडक्शन टारगेट के तहत 6 लाख से ज्यादा राइफल्स बनेगी। मासिक 12,000 यूनिट्स तक पहुंच चुकी है। अब तक 48,000 से ज्यादा डिलीवर हो चुकी है और 2025 तक में उसके अंत में 75,000 आने वाली थी। ये INSAS की जगह लेगी और ट्रायल 3 चरणों में होंगे। ये किलर मशीन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, जो दुश्मनों के लिए घातक चुनौती बनेगी। अब आते हैं 4 के चक्रव्यूह की लास्ट बट नॉट द लीस्ट खबर पर। बॉर्डर से 5 किलो से ज्यादा गांजा के साथ नेपाली महिला की गिरफ्तारी, जो भारत नेपाल ओपन बॉर्डर पर ड्रग तस्करी की गंभीर और लगातार बढ़ती समस्या को एक बार फिर सामने लाती है। ये घटना बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर थाना क्षेत्र में हुई, जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब वाला छपरा गांव में महज 50 मीटर के अंदर भारतीय सुरक्षा बलों ने सफल ऑपरेशन चलाया। SSB और आदापुर पुलिस की टीम को गुप्त खुफिया सूचना मिली थी कि एक नेपाली महिला बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला गांजा लेकर बॉर्डर क्रॉस करने वाली है। सूचना की पुष्टि के बाद
कमांडेंट के सीधे निर्देश पर विशेष टीम तैयार की गई। रात के अंधेरे में छापेमारी की गई और महिला को सीमा के पास पकड़ा गया। तलाशी में उनके साथ लाए गए बैग में कुल 5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जो पैकेट्स में अच्छी तरह से छिपाया गया था। प्लास्टिक की कई लेयरें में लपेटकर, जिससे गंध कम हो और डिटेक्शन मुश्किल हो जाए। ये मात्रा बाजार में 4 से 6 लाख रुपए तक की हो सकती है, क्योंकि बॉर्डर के दोनों तरफ गांजा की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, खासकर छोटे शहरों, कस्बों और यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े बाजारों में। यही नहीं, पूछताछ में उसने बताया कि वो पिछले कुछ महीने से छोटे मोटे तस्करी के काम में शामिल थी और ये उसका दूसरा या तीसरा प्रयास था। टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या महिला अकेली थी, क्या उसका यूपी से कोई कनेक्शन था, या ऐसे और लोग भी हैं, ऐसा कोई और नेटवर्क भी है जो छिपे हुए हैं। साथ ही बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खैर, अब सुरक्षा बल इस चक्रव्यूह को कब तक तोड़ती है, यह भी देखना बाकी होगा। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।